की हम बात करें तो क्योंकि यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले की जो तस्वीर सामने आई थी वो यही सामने आई थी कि वहां पर जो बीजेपी प्रत्याशी है वो आगे चल रहे थे, लेकिन इसी बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है, उसकी तरफ रुख करेंगे। आपको बता दें कि बड़ी खबर आ रही है, प्रयागराज की फूलपुर सीट पर उलटफेर देखने को मिला है। एसपी प्रत्याशी मुस्तफा सिद्दीकी आगे चल रहे हैं, बीजेपी के दीपक पटेल पीछे हुए हैं। तो एसपी के मुस्तफा सिद्दीकी आगे चल रहे हैं और बीजेपी के प्रत्याशी दीपक पटेल पीछे हुए हैं। ये बड़ी जानकारी फूलपुर सीट पर, जहां पर ये बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। मानवेंद्र हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मानवेंद्र, अभी तक देखा जा रहा था कि बीजेपी आगे चल रही थी, लेकिन इसी बीच ये बड़ा उलटफेर हुआ और एसपी प्रत्याशी मुस्तफा सिद्दीकी आगे बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल, ये हमारे पास पहले राउंड की काउंटिंग के यहाँ पर वो हैं। आप देखें तो जो पहले राउंड की काउंटिंग हुई है इसमें मोहम्मद मुस्तफा सिद्दीकी 2489 वोट पाए हैं, जबकि दीपक पटेल जो है वो 2137 वोट पाए हैं। तो ये मतगणना के पहले राउंड का डेटा है, आप इसको देख सकते हैं। और एक तरह से कह सकते हैं कि दीपक पटेल जो है वो पहले राउंड में पिछड़ रहे हैं लगभग 300 कुछ वोटों से। तो निश्चित तौर पर एक तरह से कह सकते हैं कि बड़ा जो है शुरुआती तौर पर एक बड़ा उलटफेर हुआ है, क्योंकि दीपक पटेल को लेकर के कहा जा रहा था कि दीपक पटेल शुरुआत से लीड करेंगे, लेकिन जिस तरह से पहले राउंड की जो काउंटिंग के परिणाम सामने आए हैं उसमें दीपक पटेल पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं और मुस्तफा सिद्दीकी लगभग 300 वोट से आगे हैं। हमारे साथ यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार हैं मनोज तिवारी। मनोज जी, कितने वोट से आगे हैं दीपक? सर, लगभग 350 वोट से आगे हैं सपा। दीपक पटेल पीछे हैं, भाजपा पीछे है। और क्या कहते हैं, इतना कम प्रतिशत मतदान हुआ था जिससे जो है भाजपा के ऊपर दबाव तो था, ये पहले से ही था। और मैं समझता हूं कि अभी तो शुरुआती है, अभी देखिए आगे क्या होगा, जो है आगे क्या हो सकता है। लेकिन अभी शुरुआत में तो जो है समाजवादी पार्टी आगे है, मुस्तफा सिद्दीकी। क्या लगता है, जो कम 43.44% मतदान हुआ तो बाजी किसी भी तरफ जा सकती है? देखिए, मतदान कम होने से जो है कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का ही नुकसान है, क्योंकि जो है उसके मतदाता जो है कम वोटिंग करने निकले हैं। और समाजवादी पार्टी के मतदाता, क्योंकि देखिए सरकार तो बनाना बिगड़ना नहीं था, तो भाजपा के मतदाता उत्साहित नहीं थे, लेकिन समाजवादी पार्टी के मतदाता उत्साहित थे, उनको अपना विधायक बनाना था और उन्होंने वोटिंग किया है। और साथ में बसपा का जो वोट माना जाता था एक वर्ग, वो विभाजित हुआ था, उसका बड़ा संख्या जो है इंजीत सरोज ने बहुत मेहनत किया था और उसकी वजह से जो है वो समाजवादी पार्टी में गया था। हालांकि ये बहुत शुरुआती रुझान है और कहा जाता है कि उपचुनाव शासन सत्ता का होता है, लेकिन शासन सत्ता ने कहीं कोई मदद नहीं किया, किसी का भी पक्षपात करता हुआ नहीं दिखा है। अभी तो शुरुआती रुझान, दूसरे राउंड का अभी बस जस्ट जो है 10 मिनट में रिजल्ट आने वाला है और दूसरे राउंड के बाद देखा जाएगा कि कौन जो है क्या होता है। तो बस दूसरे राउंड का जो परिणाम है वो भी सामने आएगा। पहले राउंड का आया है तो पहले राउंड के आधार पर कोई आकलन करना अभी जल्दीबाजी होगी, लेकिन निश्चित तौर पर पहले राउंड में जो दीपक पटेल हैं बीजेपी के, वो पिछड़ रहे हैं। मुस्तफा सिद्दीकी लगभग 325 वोट से आगे हैं और कह सकते हैं कि लीड शुरू से मुस्तफा सिद्दीकी ने ले ली है। अब दूसरे राउंड का जब परिणाम आएगा, क्योंकि 32 राउंड में पूरी गणना होनी है, तो 2-4 राउंड के बाद तस्वीर और साफ होगी। लेकिन निश्चित तौर पर जो पहला राउंड है उसमें समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मुस्तफा सिद्दीकी ने 325 वोट। बिल्कुल मानवेंद्र, लौटेंगे आपके पास। और देखिए, इस बीच आपको बता दें कि 9 विधानसभा सीटों पर उत्तर प्रदेश में लगातार मतगणना जारी है, तो वहीं उत्तराखंड की एक सीट यानी केदारनाथ सीट भी बेहद हॉट सीट मानी जा रही है। और इस बीच बड़ी जानकारी सीट को लेकर सामने आ रही है, यहां पर भी बड़ा उलटफेर जो है वो देखने को मिल रहा है। तो कांग्रेस तीसरे पायदान पर यहां पहुंची है, तो केदारनाथ सीट पर तीसरे नंबर पर पहुंची कांग्रेस। केदारनाथ सीट पर बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, दूसरे नंबर पर निर्दलीय प्रत्याशी मोर्चा मारते हुए नजर आ रहे हैं। तो केदारनाथ सीट पर भी देखिए कई ऐसे मुद्दे कांग्रेस ने मुखर उठाए हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो तमाम गुट हैं वो इस सीट पर प्रचार प्रसार के दौरान भी एकजुट नजर आए थे। लेकिन इस बीच ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, सीट पर बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। तीसरे नंबर पर पहुंची है कांग्रेस और केदारनाथ सीट पर बीजेपी पहले नंबर पर चल रही है, यानी बीजेपी प्रत्याशी यहां पर आगे, यानी आशा नोटियाल, जिन पर एक बड़ा दाव बीजेपी की तरफ से चला गया है, वो अभी फिलहाल बढ़त बनाते हुए दूसरे नंबर पर निर्दलीय प्रत्याशी यहां पर इस मुकाबले को दिलचस्प करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए, हर एक जानकारी लगातार आपको हम दे रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी पैसे गाजियाबाद से ब्रेक को फायर करके जाना। तो बता दें
आपको कि केदारनाथ सीट पर तीसरे नंबर पर कांग्रेस पहुंच गई है। सबसे बड़ी बात यह कि केदारनाथ सीट वो सीट है जहां पर बीजेपी ही का जो कैंडिडेट था वो यहां पर जैसे उतरा है, तो उससे पहले बीजेपी की पार्टी उसी की तरफ से यहां पर विधायक थे। देखिए इसी बीच ये बड़ी खबर आ रही है, बता दें आपको कि बड़ी जानकारी, गाजियाबाद सीट पर बीजेपी प्रत्याशी लगातार आगे चल रहे हैं। तो शहर सीट से संजीव शर्मा 3625 वोट से आगे चल रहे हैं। गाजियाबाद सीट पर बीजेपी प्रत्याशी लगातार आगे चल रहे हैं। गाजियाबाद की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर आंकड़ा क्या कह रहा है, तो बता दें आपको कि बीजेपी प्रत्याशी गाजियाबाद सीट पर लगातार आगे चल रहे हैं। हिमांशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ इस सीट को लेकर। हिमांशु, गाजियाबाद सीट हालांकि पहले भी बीजेपी के पास थी और अभी भी जो रुझान आ रहे हैं उसमें यही दिख रहा है कि बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। और बिल्कुल देखिए, भाजपा को गढ़ कहा जाता है गाजियाबाद का और वही दिख भी रहा है। लगातार जो भाजपा प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं। जो बैलेट पेपर की काउंटिंग हुई उसमें भी भाजपा आगे रही। इसके अलावा जो ईवीएम की फर्स्ट राउंड की काउंटिंग कंप्लीट हुई है उसमें भी भाजपा तकरीबन 3000 वोटों से आगे हुई है। संजीव शर्मा जो है भाजपा प्रत्याशी वो इस वक्त हमारे साथ ही हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। यहाँ पर मतगणना हो रही है और उनसे जानेंगे क्या कुछ कहेंगे। हालांकि उन्होंने दावा किया है कि लगभग 50,000 ज्यादा वोटों से वो जीत दर्ज करेंगे और जीत के बाद क्या कुछ काम वो करना चाहेंगे उनसे सीधा बात कर उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। अभी उनसे बात करेंगे, फिलहाल वो बात कर रहे हैं किसी और मीडिया कर्मी से। लेकिन कुल मिलाकर जो सिनेरियो निकलकर सामने आया है वो यही है कि संजीव शर्मा ने बढ़त बना ली है और बढ़त भी पहले राउंड के अंदर 3000 वोटों से है। बैलेट पेपर पर आगे रहे, उसके बाद ईवीएम में भी। संजीव शर्मा जी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। संजीव जी, पहले राउंड से ही बढ़त बढ़ा लिया आपने, हालांकि गाजियाबाद को भाजपा का गढ़ भी कहा जाता है, क्या कहेंगे? देखिए, मुझे गाजियाबाद के कार्यकर्ताओं पर और क्षेत्र की सम्मानित जनता पर बहुत भरोसा है और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे आते आते हम लोग बहुत बड़ी संख्या में यहाँ वोट खोलेंगे। जिस पीडीए की बात अखिलेश यादव जी करते थे, सबसे पहले उन्हीं का गढ़ खुला है अकबरपुर बहरामपुर और 75 से 80% भारतीय जनता पार्टी है। तो कितनी वोटों से आपको लग रहा है ये जो जीत होगी? क्योंकि पहले ही राउंड में वो भी सपा के गढ़ से आप आगे रहे, अब जब शहर की तरफ आएंगे ईवीएम खुलेंगी, क्योंकि पहला राउंड खुला है और 25 राउंड में ये मतगणना पूरी होगी, तो कितनी वोटों से आप समझ रहे हैं जीत होगी आपकी? पहले राउंड खुला है, 3625 वोट हमें मिला है। दूसरे नंबर वालों को 500 वोट मिला है। तो आप देखिए उन्हीं के गढ़ में जब हम 3100 वोटों से आगे हैं, तो आगे देखिए कि बहुत अच्छी बढ़त गाजियाबाद की जनता भाजपा को देगी। अगर जीत दर्ज करके यहाँ से आप विधानसभा पहुंचेंगे तो क्या प्राथमिकताएं आपकी रहेंगी गाजियाबाद के लिए? विकास कार्य बहुत हुए हैं गाजियाबाद में, जो विकास कार्य अधूरे रह गए उनको पूरा कराएंगे और शिक्षा और स्वास्थ्य मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। धन्यवाद बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ संजीव शर्मा जी जो भाजपा से लौटेंगे आपके पास में। इसी बीच ये बड़ी खबर आ रही है, उसकी जानकारी आपको दे देते हैं। बात करेंगे अब यहाँ पर महाराष्ट्र की। बता दें आपको कि महाराष्ट्र में 262 सीटों के रुझान सामने आ रहे हैं और महाराष्ट्र से ये बड़ी खबर, रुझानों में एनडीए को बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। महाराष्ट्र में एनडीए 148 सीटों पर आगे चल रही है और वही एमवीए 114 सीटों पर आगे चल रही है। तो ये बड़ी जानकारी महाराष्ट्र के परिणामों को लेकर। 262 सीटों के रुझानों में एनडीए को बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है, महायुति जिसको बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। और ऐसे में महाराष्ट्र में एनडीए 148 सीटों पर आगे चल रही है और वहीं एमवीए की अगर हम बात करें यानी कि महाविकास आघाड़ी 114 सीटों पर आगे चल रही है। तो ये महाराष्ट्र की तस्वीर जहां पर एनडीए 148 सीटों पर आगे और वहीं एमवीए की बात करें तो 114 सीटों पर आगे। हालांकि आपको बता दें कि फिलहाल सीएम फेस को लेकर भी खींचतान आगे दिखने वाली है, लेकिन अभी की जो तस्वीर है वो क्या कह रही है, क्योंकि सिर्फ रुझान है, धीरे धीरे करके जैसे जैसे वक्त बीतेगा उसके बाद ये साफ हो जाएगा कि आखिर कौन सी पार्टी यहाँ पर जीत रही है, कौन सा गठबंधन यहाँ पर जीत रहा है। लेकिन सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर अगर हम देखें तो बीजेपी दिखाई दे रही है। और वहीं आपको हम ये भी बता दें कि जो यहाँ पर एनडीए की पार्टी 148, कांग्रेस की अगर हम यहाँ पे बात करें, कांग्रेस प्लस यानी कि गठबंधन 118 एमवीए और साथ ही अदर की बात करें तो 4 पर। तो देखिए हम लगातार अपडेट जो है यहाँ पर आपको दे रहे हैं कि आखिर क्या तस्वीर है, कहाँ रुझानों को अगर हम देखें तो किसकी तरफ से क्या कहा जा रहा है। हमारे संवाददाता हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं जो कि आपको एक एक करके तमाम सीटों को लेकर जानकारी दे रहे हैं। लेकिन आपको ये भी हम बता दें कि महाराष्ट्र की जो तस्वीर यहाँ पर दिखाई दे रही है उसके हिसाब से अभी कुछ भी कहना थोड़ा यहाँ पर मुश्किल